दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि टेक्नीशियन पे आपने जो वैकेंसी निकली है तो आपको वो कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि आपको पर सीट कंपटीशन कम हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि सर इस पे वीडियो पे आप वीडियो बनाओ, अभी तक बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो अगर आप भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ध्यान से देख लो और उसके बाद ये अपना डिसीज़न लेना। मेरा ये डिसीज़न है, मेरा एक आइडिया है, आपका आइडिया कुछ भी और हो सकता है। तो इस पे हम बात करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है डाटा पे बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा डाटा की बात करें। तो अभी तक जो एएलपी का डाटा था वो जैसे जैसे फॉर्म भरे जाते थे वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन वाइज वो हमें डाटा सामने नज़र आ रहा था। लेकिन अभी की जो वैकेंसी है टेक्नीशियन वाला, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये बिल्कुल ही उलट है। जैसे एएलपी का सीधा सीधा था तो इसमें टेक्नीशियन 1 के लिए अलग है, तो टेक्नीशियन 3 के लिए अलग है, 12th पीसीएम वालों के लिए अलग है। तो जो आपका इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं आईटीआई वालों का बिल्कुल अलग है। तो पूरा का पूरा जो है आपका जो डाटा है, अगर कोई डाटा क्लियर बता रहा है कि इतना डाटा निकल के आ रहा है, ये इस जोन में फॉर्म भरे जा रहे हैं और इस जोन में इतना फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो समझ लेना वो डाटा आपको डेंजर जोन की तरफ ले जा रहा है, वो डाटा फर्जी है। तो आपको मैं एक आइडिया दूंगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है और आपको मैं ये जोन बता दूंगा कि ये कौन कौन से जोन हैं जहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी ज़्यादा आने वाले हैं। ज़्यादा का मतलब पर सीट कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। मान लो कहीं कम सीट है और वहाँ पे रेशियो के रूप में ज़्यादा फॉर्म अगर पड़ गए तो फिर वहाँ पे पर सीट कंपटीशन महंगा पड़ जाएगा आपको। तो मैं चलो शुरू करता हूँ मैं कि कौन कौन से आपको जोन सेफ रहेंगे जहाँ पे कि आपको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वैकेंसी की बात कर ले तो अहमदाबाद में 761 वैकेंसी है, अजमेर में 522। ये जो वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सारे के सारे वैकेंसी है, पीसीएम सारे ट्रेड है। तो इसमें पूरे के पूरे वैकेंसी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अलग अलग नहीं किया है। तो अब बेंगलोर की 142, भोपाल की 422, भुवनेश्वर का 150, बिलासपुर का 861, चंडीगढ़ का 111, चेन्नई का 833, गोरखपुर का 205, गुवाहाटी 624, जम्मू श्रीनगर 291, कोलकाता 506। ठीक है, मालदा को ले लेते हैं 275 वैकेंसी है, मुंबई का ले लेते हैं सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है हमारी मुंबई सेंट्रल रेलवे। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे। मुजफ्फरपुर 113, पटना 221, प्रयागराज 328, रांची 350, सिकंदराबाद 744 और ये हम आ जाते हैं लास्ट सिलीगुड़ी 83 और उसके बाद लास्ट है तिरुवनंतपुरम, तो ये है 278। ठीक है, तो इनमें से मैंने वो 5 ऐसे जोन निकाले हैं जो कि आपको अवॉइड कर देना चाहिए। उसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पे पर सीट कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है, तो इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप अपने मर्जी से किसी भी जोन में आप जा सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। पहले नंबर पे मैं रख रहा हूं मुंबई को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरने वाले हैं, तो पर सीट यहाँ पे कंपटीशन होगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आने वाले समय में अगर वैकेंसी बढ़ी तो यहाँ पे वैकेंसी बढ़ी हुई देखने को हमें मिल सकती है। तो ये इस पे पर सीट कंपटीशन लेकिन तगड़ा रहने वाला है, तो आप जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर अभी भी आप फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप मुंबई को अवॉइड करके आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं।
अब आते हैं अपने अगले जो जोन है जिसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए, वो है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर यानी कि ये बिहार का हमारा जोन है, और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन रहने वाला है तो मुझे लगता है ये मुजफ्फरपुर में रहने वाला है, क्योंकि वो पूरा स्टूडेंट का गढ़ है। मुजफ्फरपुर, पटना और हमारा इलाहाबाद, कोटा, तो इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर वहाँ पे वैकेंसी कम है तो वहाँ पे अवॉइड कर देना चाहिए। तो आपको ये मुजफ्फरपुर भी छोड़ देना चाहिए, जिसमें 113 सिर्फ वैकेंसी है, इसको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम पटना को भी ले लेते हैं, 221 वैकेंसी है, इसमें भी आपको अवॉइड कर देना चाहिए। मेरे नज़र में यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले तो बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है और आपका वहाँ पे पत्ता भी हिलेगा नहीं, तो आप वहाँ पे जाना नहीं। तो ये जो जोन है उसको अवॉइड कर देना चाहिए। अब आते हैं हम अपने अगले जोन में जो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको बेंगलोर अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये बेंगलोर है, अच्छी सिटी है और 142 वैकेंसी है, और ज़्यादातर लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छी सिटी मानी जाती है। और वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे गिरने वाले हैं, 142 पोस्ट है, तो आपको इस बेंगलोर को भी अवॉइड करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने अगले जो जोन है उसको अवॉइड करने के लिए। तो ये हमारा जो जोन है ये है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 111 वैकेंसी है, और पूरा एक खूबसूरत शहर है, और जितने भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लड़के हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सब वहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस प्राइवेट कॉलेज में हैं, तो वो सारे के सारे वहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं। तो टेक्नीशियन 1 वाले तो गलती से भी यहाँ पे फॉर्म मत भर देना, और मैं बोलूँगा कि टेक्नीशियन 3rd वाले भी अवॉइड कर देना, ठीक है। अब हम एक नज़र मार लेते हैं कि आपको एक्चुअली कौन कौन से जोन हैं जहां पे अगर अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो वहां अगर आप भरते हैं तो ये आपका फायदे का सौदा रहने वाला है, ठीक है। तो आइए हम अपने पहले नंबर पे इनमें से किसी एक को अगर सिलेक्ट कर ले तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये मैं गारंटी के साथ में तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरा अनुमान है कि आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो पहले नंबर पे मैं देख लो कि यहाँ पे किस में ज़्यादा वैकेंसी है। मान लीजिए यहाँ पे 1284 वैकेंसी है, तो मैंने यहाँ पे इसको अवॉइड कर देता है। तो मैं पहले नंबर पे जिसको रख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ये मेरे पहले नंबर पे चेन्नई है, ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे मैं बिलासपुर को रख देता हूँ। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैंने इसलिए रखा है कि ज़्यादातर लोग चेन्नई का फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, वहाँ अच्छा खासा वैकेंसी है, तो आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कम रहने वाला है, तो आप चेन्नई जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बिलासपुर को रख देता हूँ। 861 वैकेंसी है, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे 861 वैकेंसी है, फिर भी मैंने चेन्नई को इसलिए रखा क्योंकि चेन्नई का फॉर्म नॉर्थ इंडिया के बच्चे थोड़ा कम भरते हैं। तो आप अगर यहाँ पे भरेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद मैंने बिलासपुर को रखा, जबकि ये 833 ही है, यहाँ पे 861 है, फिर भी मैंने आपको दूसरे नंबर पे रखा। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसको, आपका बिलासपुर को, ठीक है। मैं अपने तीसरे नंबर पे किसको रखता हूँ, तीसरे नंबर पे मैं अहमदाबाद को रखता हूँ।
ध्यान रखना, मैंने अहमदाबाद को रखा है क्योंकि सबसे बेस्ट, ज़्यादा कंपटीशन अगर कोटा के तैयारी करने वाले बच्चे जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, अजमेर में चले जाते हैं, अजमेर और भोपाल जाते हैं, लेकिन अहमदाबाद को अवॉइड करते हैं। तो आपको मैंने अपने अनुमान से बताता हूँ कि आपको तीसरे नंबर पे मैंने अहमदाबाद को रख दिया है, ठीक है। तो ये 3 हमारे जोन हो गए। चौथे नंबर पे आइए हम अपने वैकेंसी के आधार पे बात कर लें। तो चौथे नंबर पे हमें सबसे बेस्ट जोन नज़र आ रहा है, वो है गुवाहाटी। ध्यान रखना, ये जो गुवाहाटी है ये आपको नौकरी दिला सकता है, ठीक है। मैं चूंकि पहले नंबर पे रखने वाला था, लेकिन इसलिए इसने नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे थोड़े से वैकेंसी यहाँ पे कम है चेन्नई के मुकाबले, इसलिए आपको मैंने वहाँ पे चौथे नंबर पे अपने मैं गुवाहाटी को रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट जो मेरा 5वां है, वो 5वां जो सेफ जोन है, जहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ आपने अगर फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो वो है कोलकाता। ये 5 जो है मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे मैंने किसको रखा, चेन्नई, दूसरे नंबर पे बिलासपुर, तीसरे नंबर पे अहमदाबाद और चौथे नंबर पे मैंने गुवाहाटी को रख दिया है, 5वें नंबर पे मैंने कोलकाता पे रख दिया है। तो ध्यान रखना, यहीं पे पर सीट कंपटीशन कम रहने वाली है, और जो मैंने ज़्यादा बताए हैं उनको अवॉइड कर देना, और जो मैंने कम बताए हैं उनमें कोशिश करना कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन थोड़ा आसान हो सकता है दूसरे जोन के मुकाबले में, ठीक है। तो बाकी जो लोग आपको डाटा दे रहे हैं, ध्यान रखना कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए और सिर्फ अपनी जो कोचिंग सेंटर चलाने के लिए या अपने मॉक टेस्ट बेचने के लिए ही डाटा दे रहे हैं। तो आप उन पे भरोसा मत करना, आप सिर्फ अपना अनुमान लगाओ कि कहाँ कम रहने वाली है, कहाँ ज़्यादा रहने वाली है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग सकता है। अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक करना, और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।